वेलकम बैक लवली से एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि आर्म कहता है जब एक्सीडेंट हुआ मैं शॉक में था, बिल्कुल ऐसे। फे कहता है कि आग तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो, तुमने किसी में जाकर कार मार दी। जेट कहता है कि उसके घर में 4 कारें हैं। गन कहता है कि सच में। पुण्य कहती है कि उस दिन के बाद आग ने कभी कार चेंज नहीं की और वो शांत भी हो गया, ना ही तेज चलाना, हॉर्न तो बजाना ही क्या था। आर्म कहता है कि तुम वरीड थे मेरे लिए, है ना। और आग को हक करता है। आग कहता है कि तुम नशे में हो तो घर चलते हैं। आर्म कहता है कि तुम जब छाए होते हो तो हमेशा तुम भागते रहते हो मुझसे, बस कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तो हमेशा ही कहता रहता हूँ ये क्यूट लड़का मेरा है। आग कहता है कि ये ठीक नहीं है तो हम चलते हैं। आग आम को लेकर जाता है। योथा गन को कहता है कि क्या हम भी चलें। गन कहता है कि जैसे आप चाहो। तो जेट भी पुण्य को जाने को कहता है, वो जाते हैं। गन कहता है कि रास्ते में जाते हुए चिकन स्टिक्स लेंगे। योथा कहता है ठीक है। और वाइन को कहता है कि नए स्टूडेंट कैंपस में डोर में रहते हैं, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। फय कहता है ज़रूरत नहीं है, मैं उसे छोड़ आऊँगा। योथा कहता है वो मेरा पियर मेंटी है तो तुम अपनी नाक बीच में मत घुसाओ। फय कहता है कि तुम लोग साथ में जा रहे हो तो मैं अकेले जाऊँ, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, क्या मैं इसके साथ चला जाऊंगा एक दिन के लिए। वाइन कहता है मैं फे के साथ चला जाऊंगा। फैफा कहता है कि तुम क्यूट हो, मैं तुम्हें फोरहेड पर किस देता हूँ। पर योधा उसे रोककर कहता है कि मैंने कहा वो मेरा पियर मेंटी है, ना कि कोई जिसे तुम परेशान करो। फे कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा जैसे मैं बाकियों को किया था। योथा कहता है कि क्या मतलब। फे कहता है वो बाकियों की तरह नहीं है। जाते हुए योथा कहता है कल सुबह तुम्हारी क्लास है, क्या तुम जाग जाओगे। गन कहता है मेरे बॉयफ्रेंड मुझे जगा देगा। योथा गन को किस करता है और कहता है कि नशा उतर गया अब। गन कहता है हाँ। योथा कहता है क्या CPR दूँ। दूसरी ओर वाइन कहता है कि घर कैसे जाएंगे। फय कहता है कार से। वाइन कहता है कि आपने पी है तो आप कार नहीं चला सकते। फय कहता है तुम मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वाइन कहता है मैंने भी पी है तो मुझे भी ड्राइव नहीं आती। फय कहता है मेरा मतलब तुम्हें मेरे पास बैठना है जब तक मेरा नशा नहीं उतर जाता। तो वो बैठकर खाना खाते हैं। वाइन कहता है धीरे खाओ। और क्या आप पीकर गाड़ी चलाते हो। फय कहता है कभी कभी। वाइन कहता है ये तो डेंजरस है आपके और दूसरों के लिए भी। फय कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। वाइन कहता है मैं डांट नहीं रहा हूँ, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फय कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं पीकर ड्राइव नहीं करूँगा क्योंकि मैं मास्टर वाइन को खुद के बारे में वर्ड नहीं करना चाहता। और क्या तुम अनकंफर्टेबल हो जैसे मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। वाइन कहता है नहीं, पर आपको ऐसा क्यों लगा। फय कहता है क्योंकि योथा बहुत ही पॉजिटिव है तुम्हारे लिए, देखा उसने मुझसे क्या कहा। वाइन कहता है तुम वरीड क्यों हो इस बारे में। फय कहते हैं क्योंकि मैंने देखा तुम हमेशा स्लीपी, अकेले और उदास से लगते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मज़ा करो, कुछ हुआ है क्या। वाइन कहता है क्यों। फय कहता है कि तुम पहले चेयरफुल थे पर अब तुम सैड लगती हो, जैसे कुछ है तुम्हारे दिमाग में। वाइन कहता है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना जानते हो। फय कहता है तो मैंने सही कहा था, मुझे पता था कुछ तो है। वहीं आग आम को रूम में लाकर बेड पर सुलाता है और कहता है कि क्या तुम पहले सोना चाहते हो या नहाना। आम कहता है कि पूछ क्यों रहे हो, तुम्हें पता तो है। आग कहता है कि तुम डर्टी हो। आम कहता है क्या तुम मुझे लव नहीं करते जब मैं डर्टी होता हूँ। आग कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्म आग की गोद में सिर रखकर उसके फेस को टच करता है। आग कहता है कि ऐसे लवली डवली क्यों हो रहे हो मेरे साथ। आम कहता है क्या कहानी सुनाना जारी रखोगे। आग कहता है क्या कहानी। आम कहता है कि हमारी स्टोरी तुमने सुनानी पूरी नहीं की थी अभी, आगे बताओ क्या हुआ था। आग कहता है कि तुम्हें सब पता तो है। आम कहता है मैं फिर से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार कैसे करने लग गए थे। आगे हम उनकी कहानी देखते हैं। वो साथ में खाना खाते हैं। पन कहती है कि आम तुम ठीक हो। आम कहता है हाँ ज़रा सी चोट लगी थी। जेट कहता है कि आग फिर ऐसा मत करना, ये डेंजरस है, कुछ भी हो सकता था, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, किसी की लाइफ की भरपाई तुम नहीं कर पाओगे। आग सॉरी कहता है। पन कहती है कि सब ठीक है तो इस बारे में बात नहीं करते हैं। आग रेस्टरूम में जाता है। आम कहता है कि इसे क्या हुआ। पन कहती है पता नहीं। जेट कहता है इस बार ये सीरियस है, उसने आम की लाइफ को रिस्क में डाला। आम कहता है मैं। आम रेस्टरूम में जाता है। आग कहता है कि क्या है। आर्म कहता है पन डेजर्ट ऑर्डर करने वाली है तो क्या तुम्हें चाहिए। आग कहता है क्या तुम थोड़े टाइम के लिए मुझे अकेले छोड़ दोगे। आर्म कहता है नहीं, सच बताऊं मैं गुस्सा था कि तुम गर्म दिमाग के हो, ये खतरनाक था, तुम ऐसे जोश में सब करते हो, पर इस बार तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, मुझे अच्छा लगा, तुम गिल्टी हो पर ये सही नहीं है। आर्म कहता है तुम क्या कह रहे हो। आम कहता है कि तुम्हें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम किसी के बारे में वरीड हो, पर ये सोचो कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए भी वरीड हैं, तुम्हें मेरी चिंता है, मुझे भी तुम्हारी चिंता है, समझ आया अब। आर्म कहता है हाँ। आर्म कहता है अगर आया है तो ऐसे सिर हिलाना था। आग कहता है कि मेरे सिर को मत छेड़ो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। आर्म कहता है कि चलकर आइसक्रीम खाते हैं। खाने के बाद पन कहती है आर्म क्या तुम आग के साथ जाओगे, क्या तुम अभी भी उसके साथ जाना चाहते हो। आर्म कहता है कि आर्म जेट के साथ चला जाएगा।
आर्म कहता है मैं आग की सारी कार्स में बैठना चाहता हूँ, ये वाली सुंदर है। और आग को कहता है कि अब चलो। अपन आग को कहती है कि आर्म क्यूट है, तुम्हें क्या लगता है। वो कार में जाकर बैठते हैं। आग सीट बेल्ट लगाता है आर्म को और उसके बालों पर हाथ रख कर कहता है कि गुड बॉय। आर्म कहता है मैंने देखा तुम्हें चुपके से स्माइल करते हुए। आग कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। घर पहुंचकर आग कहता है मैंने तुम्हें एक्सीडेंट में डाला, तुम जितना चाहे मुझे डांट लो। आर्म कहता है कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, तो बाद के लिए रख लेते हैं। आग कहता है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। आर्म कहता है कि तुमने कहा मैं डांट सकता हूँ, पर तुमने मुझे पहले ही डांट दिया। अभी कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हें बाद में डांट दूंगा। आग कहता है कि तुम जेड के साथ क्यों नहीं गए, मेरे साथ क्यों आए, मुझे लगा तुम मेरी कार में कभी नहीं बैठोगे। आर्म कहता है कि मुझे ट्रस्ट है तुम पर। आग कहता है क्या। आर्म कहता है कि तुमने कहा तुम फिर कभी मुझे हर्ट नहीं करोगे, क्या तुम्हें अच्छा लगा। आर्म कहता है ये लो खुद को अनब्लॉक कर लो हर एक ऐप पर। आर्म करता है। आर्म रूम में आकर कहता है कि पो सैड कहाँ है। पो कहता है पता नहीं वो कहाँ गया है शाम से। आर्म शर्ट उतारता है, उसे पेन होती है। पो कहता है क्या हुआ। आर्म कहता है कि बिल्ली ने पंजा मारा। आर्म चोट की फ़ोटो खींचकर उसे पोस्ट करता है। आग अपने दोस्तों के पास आता है और सैंड को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पॉन्ड कहता है मैंने इनवाइट किया है क्योंकि तुमने उसके रूममेट को सुबह से चुरा लिया था। आग कहता है मैंने बस पूछा, कंप्लेन नहीं की। वाम कहता है कि अपने बारे में बताओ, क्या ट्रबल में पड़े। आग कहता है कि खबर बहुत जल्दी पहुँच गई। वाम कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कॉल करके बताया, तुम्हारा ध्यान रखने को कहा, इस बार तुमने जूनियर को हर्ट किया है। सैंड कहता है तो ये चोट आम ने स्टोरी में पोस्ट की। आग कहता है क्या स्टोरी। कॉप कहता है कि ये देखो। आग देखकर हैरान होकर फ़ोन निकालता है। अब वो आर्म को कहता है कि तुम्हारा फ़ोन आया है। आर्म कहता है कि काट दो, मैं नहा रहा हूँ। पो कहता है कि आग की कॉल है। आर्म बिना कपड़ों के बाहर आता है। पो कहता है कि कपड़े तो पहनो। आर्म कहता है शाय क्यों हो, तुमने बचपन से मुझे देखा है। पो कहता है तब तुम छोटे थे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती होगी पर मुझे तो आती है। आर्म कहता है मैं अभी भी उतना ही क्यूट हूँ। आर्म फ़ोन पर बात करता है। आग कहता है कि तुमने खुद की बिना कपड़ों के पोस्ट ही डाल देनी थी आईजी पर। आर्म कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो। वाम कहता है वो इसके मैंटी का मैंटी है पर ये पोजेसिव है उसके लिए। आग कहता है तुमने शर्ट क्यों उतारी थी। आर्म कहता है बस मेरा शोल्डर ही तो दिख रहा था, मैंने शर्ट नहीं उतारी थी। आग कहता है मैं बता सकता हूँ तुमने उतारी थी। आर्म कहता है तो क्या अगर मैंने उतारी थी, क्या तुम पोजेसिव हो मेरे लिए। आग कहता है ज़्यादा मत सोचो, अभी उसे डिलीट करो। आर्म कहता है स्टोरी डिलीट करने से तुम खुश हो जाओगे ना। आग कहता है हाँ, जब तुम्हारे मेरे जितने आधे भी सिक्स पैक्स हो जाएंगे तब उन्हें दिखाने के बारे में सोचना, तुम्हारी मोटी बैली है इससे शर्म आती है। आर्म गुस्से से कहता है ठीक है, क्या तुम ऐसे चाहते हो, और फोटो को पोस्ट करता है। आग देखकर गुस्से से लिखता है कि दवाई खाना मत भूलना। आर्म नहाकर आकर सोता और कहता है कि मज़ा आया, क्या तुमने कमेंट में देखा, उसे गुस्सा आया होगा। वो कहता है ये देखो, उसने लिखा होता है कि दवाई लगाना मत भूलना। आर्म कहता है वो मुझे गुस्सा दिला रहा है और उसे आग की कॉल आती है। आग कहता है दवाई लगा ली। आर्म कहता है हाँ। आग कहता है ठीक है और फ़ोन को काट देता है। आर्म कहता है मैं हार गया। वहीं पॉन्ड सैंड को घर छोड़ने आता है और कहता है कि रेस्टोरेंट कैसा था। सैंड कहता है बहुत ही अच्छा था और खाना भी बहुत ही टेस्टी था। पॉन्ड कहता है तो फिर वहाँ जाएंगे, और वो कार लेकर जाता है। सैंड शर्माते हुए रूम में आता है और जो वो आर्म को उठाकर उसे टीज करता है और कहता है कि बताओ तुम्हारे और आग के बीच में क्या चल रहा है। आम कहता है कुछ नहीं चल रहा। अगले दिन आग आकर आम को कहता है कि क्लास में नहीं गए, क्या वेट कर रहे हो। आर्म कहता है कि पन के बुक्स लाने का वेट कर रहा हूँ। आग कहता है ये लो, पुण्य ने देने को कहा था। आर्म कहता है 2 बुक्स नहीं थी क्या। आर्म कहता है हाँ, जब ये पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें दूसरी लाकर दे दूँगा। आर्म कहता है कि दोनों क्यों नहीं लाए एक साथ ही, टाइम वेस्ट नहीं होता ऐसे। आग कहता है कि पर मुझे पसंद है टाइम वेस्ट करना, तो मैं जाता हूँ। आर्म कहता है कि कहाँ जा रहे हो। आग कहता है कि मेरे काम से दूर रहो। उसके बाद आम अपने दोस्तों को कहता है कि मैं रूम में जा रहा हूँ, पर वो आकर आग को फुटबॉल खेलते हुए देखता है। आग आकर कहता है कि मुझे प्यास लगी है। आम कहता है ये लो। आग कहता है कि मैं दूसरों की दी हुई चीज़ें नहीं पीता। आम कहता है कि ये उन्होंने तुम्हारे लिए रखी हैं। आग कहता है मैं दूसरों की दी ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ। आर्म कहता है तो 1 मिनट रुको, और वो दौड़कर जाता है और पानी की बॉटल लेकर आता है। आग कहता है कि मुझे खोल कर दो। आर्म खोल कर देता है। आग पानी पी लेता है। आर्म कहता है कि अब मैं घर जाता हूँ। आग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आर्म कहता है रहने दो। आग कहता है क्यों। आर्म कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त मुझे टीज करें। पो और सैंड मुझे देख रहे थे। आग कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम शाय हो। आर्म कहता है नहीं, मैं शाय नहीं हूँ। आग कहता है कि मेरा काम ख़त्म होने वाला है, साथ में चलते हैं। आर्म बैठा शाय होता है। जाते हुए आर्म कहता है कि तुम ये नहीं खाओगे, वो सब उदास होंगे। आर्म कहता है मैंने उनसे कभी नहीं मांगा ये सब कुछ, और मुझे स्नैक्स खाना नहीं पसंद, तुम्हें पता तो है। आर्म कहता है कि मुझे क्यों पता होगा ये। आर्म कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते मेरे बारे में। आर्म कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या जानना है। आग कहता है कि तुम सेल्फिश हो।
आर्म कहता है मैं सेल्फिश नहीं हूँ। आग कहता है कि तुम हो, क्योंकि अकेले मैं ही तुम्हारे बारे में जानने की ट्राई कर रहा हूँ। आर्म कहता है क्या? आग कहता है कि तुम्हें कब पता चलेगा। आर्म कहता है ठीक है, मैं जानूंगा तुम्हारे बारे में। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। आर्म कहता है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो। आग कहता है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। आर्म कहता है तो क्या? आग कहता है कि तुमने कहा तुम मुझे जानना चाहते हो। आर्म कहता है हाँ। आग कहता है कि ऑर्डर करो जो तुम्हें खाना है। आर्म कहता है कि हम तुम्हारे बारे में जानने आए हैं तो तुम ऑर्डर करो। आग स्माइल करता है। वहीं सैड पो को कहता है कि बाइक नहीं लाए तो हमारे साथ चले जाओ। पॉन्ड कहता है हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। वहीं आर्म कहता है कि तुम्हें भी पार्क पसंद है। आग कहता है नहीं। आर्म कहता है तो ऑर्डर क्यों किया। आग कहता है क्योंकि तुम मुझे पता है कि ये तुम्हें पसंद है और कैसा लगा ये। आर्म कहता है टेस्टी है। वो खाना खाते हैं। आर्म कहता है जैसे तुम मेरी ओर देख रहे हो। आर्म कहता है कौन देख रहा है, मैंने नहीं देखा। उसके बाद आर्म रूम में आता है। सैंड कहता है कि कहाँ थे तुम। आर्म कहता है कुछ काम था। वो कहता है ये देखो। आर्म देखता है आग की पोस्ट जिसमें लिखा होता है क्या खाना टेस्टी है। आर्म शर्माता है ये देखकर। एक तरफ सैंड पॉन्ड को फ़ोन पर कहता है कि बाइक है हमारे पास तो हम कल मिलते हैं। दूसरी ओर आर्म आग को कहता है कि अगली बार अच्छी सी फ़ोटो पोस्ट करना मेरी। बीच में पड़ा पो कहता है कि थैंक यू इस अकेलेपन के लिए और वो सो जाता है। उसके बाद क्लास में टीचर कहती है कि पिन मिलने के बाद क्लास में आ जाना। आर्म कहता है कि तुम लोग चले जाओ। सैंड कहता है क्या तुम्हें लेने आने वाला है कोई। आर्म कहता है कि इस बार मुझे कोई नहीं लेने आने वाला है और सेरेमनी को एंजॉय करना। आर्म जा रहा होता है। आग कहता है कि कहाँ जा रहे हो सैड पपी। आर्म कहता है क्या मैं कभी भौंका हूँ तुम पर। आग कहता है कि तुम सैड पपी की तरह लग रहे हो। आर्म कहता है मैं रूम में सोने जा रहा हूँ। आग कहता है कि सेरेमनी में नहीं जा रहे। आर्म सैड होता है तो आग उसे टाई से पकड़कर पास खींचता है और पिन टाई पर लगाकर कहता है कि अब सैड होना बंद करो। आर्म कहता है कि 120 रुपये हुए मैं सेंड कर दूंगा। आग कहता है कि थोड़े से पैसे हैं, मुझे फुटबॉल खेलते हुए देखना इस पिन के बदले। आर्म कहता है तो मैं ये वापस देता हूँ। आग कहता है नहीं। आर्म कहता है मैं मजाक कर रहा था, अब चलो। आग स्माइल करता है पर जब आम उसकी ओर देखता है वो सीरियस फेस बना लेता है। उसके बाद सैंड और पो सेरेमनी के बाद आग से रास्ते में मिलते हैं। आरम भी साथ में होता है पर वो फेस दूसरी ओर करता है। सैंड और पो उसे बुलाते हैं। सैंड कहता है कि तुम कहाँ थे, मुझे लगा तुम रूम में गए थे। आरम कहता है मैं फ्री था तो मैं आग को खेलते हुए देखने आ गया। सैंड कहता है कि तुम्हारे पास पिन कहाँ से आई। आग कहता है मैं जाता हूँ। आग के जाने के बाद सैंड कहता है कि अब बताओ। आर्म कहता है कि मैंने खरीदी है। सैंड कहता है पर पो ने कहा कि अगले सेमेस्टर के बाद ये बिकनी शुरू होगी। आर्म कहता है क्या। सैंड कहता है हाँ। आर्म कहता है कि तुम लोग यहीं रुको 1 मिनट के लिए। आर्म आग को आकर कहता है कि मेरे दोस्तों ने कहा पिन अभी बिकनी ही शुरू नहीं हुई है। आग कहता है मैंने कब कहा कि मैंने खरीदी है। आर्म कहता है तो कहाँ से आई। आग कहता है मेरी पिन है। आर्म शॉक होकर कहता है क्या। आग पास आकर कहता है कि अब तुम्हें पता है तो इसे घुमाना मत। आर्म कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों दी। आग आम की धड़कन को सुनता है और कहता है कि तुम अकेली पिन मिली, तुम्हारा दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। आर्म कहता है नहीं। आग कहता है कि पिन मिली है तो ये हाल है, जब गियर मिलेगा हार्ट अटैक ना आ जाए तुम्हें कहीं। मैं क्रिमिनल नहीं बनना चाहता। आर्म कहता है कि तुम्हारा गियर तुम्हारे लवर के लिए है, ना कि पियर मैंडी के लिए, क्या तुम्हें पता है ये। आर्म कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं पियर मैंडी को दे रहा हूँ, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों सोचते हो। आर्म कहता है कि तुमने खुद ही ये कहा कि तुम मुझे गियर दोगे जो कि लवर के लिए होता है, मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ। आग आम को टाई से पकड़कर पास लाता है और कहता है कि क्या तुम बनना चाहते हो। आर्म कहता है क्या मतलब। आग कहता है जल्दी नहीं करते हैं, मैं ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे थोड़े और टाइम के लिए खुद से फ्लर्ट करने दो। इसी के साथ ही स्वीट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।